हेलो मैजिकल माइंड्स। तो डियर, आज हम ये देख रहे हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। तो आप सोचो, अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल कर रहे हो, आप अगर ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल कर रहे हो, मतलब कि अगर मैं एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करूँ और आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, ठीक है, और दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। तो आप ब्रेक इवन पॉइंट से पॉजिटिव डायरेक्शन में जितनी सेल करोगे, यानी ब्रेक इवन पॉइंट से अगर आपकी एक्चुअल सेल्स जो ज्यादा है, तो जितना ज्यादा होगी, ये जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट से आपकी सेल क्या होगी, एक्चुअल सेल जो है वो कम होगी ब्रेक इवन पॉइंट से, ठीक है, तो वो आपकी लॉस की कंडीशन होती है। अगर ब्रेक इवन पॉइंट से एक्चुअल सेल्स क्या होती है, ज्यादा होती है, तो वो आपकी प्रॉफिट की कंडीशन होती है। तो अगर आपकी एक्चुअल सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा है, यानी कि प्रॉफिट की कंडीशन है, तो दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि आप फॉर्मूला बना सकते हो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये हुआ कि एक्चुअल सेल्स में एक्चुअल सेल्स में, हम अगर एक्चुअल सेल्स से बीपी सेल्स को माइनस कर दें, तो हमारा क्या निकल आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब देखिए राइट साइड, आप देखिए, आपको एग्जांपल जैसे दिख रहा है। सपोज यहाँ पे बीपी कितना है, 1500 यूनिट्स। 10 रुपीज के हिसाब से 15,000 क्या हो गई, सेल्स हो गई। 12,000 वेरिएबल कॉस्ट है, 3,000 कंट्रीब्यूशन है, और फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन बराबर है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है। अब अगर एक्चुअल सेल्स कितनी है, 4,000 यूनिट्स है। एक्चुअल सेल्स क्या है, 4,000 यूनिट्स है, ठीक है, यानी कि बीपी सेल्स आपकी 15,000 है और एक्चुअल सेल्स आपकी क्या है, 40,000 है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, तो यहां पर इसका और इसका जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी कि अगर मैं यूनिट्स में मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहां बोलना चाहूं, तो यूनिट्स में हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है आपका 2,500 यूनिट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, 2,500 यूनिट्स। यानी आपने एक्चुअल सेल्स की यूनिट्स में से बीपी यूनिट्स क्या कर दिया, लेस कर दिया, तो आपका कितना है, 2,500 यूनिट्स, राइट। और अगर आप रुपीज में देखना चाहते हैं, तो 40,000 में से 15,000 लेस कर दीजिए, यानी कि ₹25,000 आपका क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में भी हो सकता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में भी हो सकता है, राइट। समझ में आ रही है बात इतनी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे, तो एक और जनरली बच्चे फॉर्मूला लर्न करते हैं, और उसमें जो है फॉर्मूला दिया होता है। तो फॉर्मूला क्या दिया होता है कि प्रॉफिट इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ऊपर अगर हम पीवी रेशियो अप्लाई कर दें, तो आपका प्रॉफिट निकल आएगा। अब आप गौर करिए, यहाँ पीवी रेशियो 20% है, यहाँ पे पीवी रेशियो क्या है, 20% है। और यहाँ पे प्रॉफिट आप रुपीज में ही चाहेंगे, तो प्रॉफिट आपका रुपीज में होता है। तो यहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी आपने निकाला रुपीज में 25,000, और 25,000 का अगर हम 20% देखें, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में हमारा क्या निकला, 25,000 का 20% अगर हम निकालेंगे तो ₹5,000। और आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि एक्चुअल सेल्स में कितना है, 5,000 है। रीजन बिहाइंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बीपी और एक्चुअल सेल्स का क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर मैं ब्लैक पेन से देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिख रही हूँ, 1500 और 4,000 यूनिट्स के बीच कितने यूनिट्स का डिफरेंस हुआ, 2,500 यूनिट्स का डिफरेंस हुआ। 15,000 और 40,000 के बीच कितने का डिफरेंस हुआ, 25,000
रुपीज का डिफरेंट हुआ, यूनिट्स में 2500 का डिफरेंस था, रुपीज में 25,000 का डिफरेंस था। अब 32,000 और 12,000 में कितने का डिफरेंस था? तो आप देखते हैं 20,000 का डिफरेंस था। यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस था? 20,000 का डिफरेंस था रुपीज में। ठीक है, 3,000 और 8,000 के बीच का डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ पे भी कितना था? 5,000 रुपीज का डिफरेंस था, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो सेम होती है, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या हुआ? नील। तो प्रॉफिट के बीच का भी डिफरेंस 5,000 ही आएगा। भाई आपको पता है कि बीपी में हमेशा प्रॉफिट क्या होता है? नील होता है। तो जो एक्चुअल सेल्स का प्रॉफिट होगा, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में अगर हम पीवी रेशियो अप्लाई करेंगे तो एक्चुअल सेल्स का ही प्रॉफिट निकलेगा। कैसे? अब आप गौर करिए, आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे पीवी रेशियो क्या किया? अप्लाई किया, यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा क्या था? 25,000। अब 25,000 और 5,000 में भी तो 20% का ही रिलेशनशिप है, राइट? 25,000 और 5,000 पे भी तो 20% का रिलेशनशिप होगा, क्योंकि बीपी में वो रिलेशनशिप सेम है, एक्चुअल सेल्स में वो रिलेशनशिप परसेंटेज में सेम है, तो जो डिफरेंस है उसमें भी तो ये सेम ही होगा, राइट? और यहाँ जब ये डिफरेंस निकालेंगे तो फिक्स कॉस्ट के बीच का डिफरेंस निकले, तो दैट्स वाई आपका ये आंसर आ जाता है। तो आई होप कि आपको लॉजिक समझ में आया होगा कि यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो कर रहे हैं, तो आखिर ये प्रॉफिट जो है वो निकल क्यों आ रहा है, कैसे निकल आ रहा है? अब देखिए, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रॉफिट इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो, इट मीन्स यहां से ये भी फॉर्मूला निकला, एमओएस को आप लेफ्ट हैंड साइड कर दीजिए। ठीक है, आपने लिखा प्रॉफिट और प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए हम प्रॉफिट को अगर पीवी रेशियो से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है कैलकुलेट होकर आ जाता है। अच्छा, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस में आएगा? रुपीज में आएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स में बात करूं, ठीक है, राइट, हम मैं यूनिट्स में अगर यहाँ पे बात करूं, और यहाँ मैं प्रॉफिट को, क्योंकि पीवी रेशियो तो आपका परसेंटेज में रहता है, ठीक है, तो अगर प्रॉफिट, पीवी रेशियो किसको बताता है? पीवी रेशियो बताता है कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है। पीवी रेशियो देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर प्रॉफिट को हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दें, ठीक है, प्रॉफिट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से क्या कर दें? डिवाइड कर दें, तो भी हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स निकल आएगा। फिर प्रीवियस एग्जांपल में देखिए, प्रॉफिट कितना है? 5,000। प्रॉफिट कितना है? 5,000। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर यूनिट अगर हम डेटा लें, तो यहाँ सेलिंग प्राइस था हमारा 10 रुपए, क्योंकि 1500 इंटू 10 करके सेलिंग प्राइस हमारा आ रहा था 15,000। ठीक है, और अगर वेरिएबल कॉस्ट हम लें, तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे था 8 रुपीज, और कंट्रीब्यूशन था यहाँ पर यूनिट 2 रुपए। ठीक है, तो 5,000 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा, दैट वन मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस में निकल आया? यूनिट्स में निकल आया। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं टोटल कंट्रीब्यूशन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाले कॉलम में टोटल कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट क्या है? इक्वल है, और टोटल कंट्रीब्यूशन को जब आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स निकलेगा। तो आई होप आपको फॉर्मूले का लॉजिक समझ में आ रहा है। तो ये हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट था, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद जो है हम की फैक्टर सीखेंगे, और की फैक्टर के बाद हम बड़े न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे, राइट? ओके, थैंक यू डियर।